एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास एक ऊंट था जिसे वो बहुत प्यार करता था। ऊंट का नाम था शेरू। शेरू बहुत ही मेहनती और वफादार ऊंट था। वह हमेशा रामू के साथ खेतों में काम करता और सामान ढोने में मदद करता था। एक दिन रामू ने सोचा कि वह शेरू को थोड़ा आराम दे और उसे जंगल में घुमाने ले जाए। रामू ने शेरू को रस्सी से बांध लिया और दोनों जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में शेरू बहुत खुश था क्योंकि उसे काम से छुट्टी मिली थी और वह प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले रहा था। जब वे जंगल में पहुंचे, रामू ने शेरू को एक पेड़ से बांध दिया और खुद आसपास के इलाके की जांच करने चला गया। शेरू अकेला था और पेड़ के नीचे आराम करने लगा। अचानक उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने देखा कि कुछ जंगली जानवर उसकी ओर बढ़ रहे हैं। शेरू डर गया और उसने सोचा कि उसे यहां से भागना होगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और रस्सी को तोड़ने की कोशिश की। आखिरकार रस्सी टूट गई और शेरू तेजी से दौड़ने लगा। वह जंगल में गहरे भागता चला गया और रास्ता भटक गया। इधर रामू जब वापस आया तो उसने देखा कि शेरू गायब है। वह बहुत परेशान हुआ और उसे खोजने के लिए जंगल में इधर उधर दौड़ने लगा। रामू ने जंगल के हर कोने में शेरू को आवाज दी, लेकिन शेरू कहीं नहीं मिला। शेरू, जो अब पूरी तरह से रास्ता भटक चुका था, एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा कि वह वापस कैसे जाएगा। तभी उसकी मुलाकात एक बूढ़े बंदर से हुई। बंदर ने शेरू से पूछा, तुम इतने उदास क्यों हो? शेरू ने अपनी पूरी कहानी बंदर को सुनाई। बंदर ने उसे सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे इस जंगल के हर कोने का पता है। बंदर शेरू को सही रास्ता दिखाने लगा। दोनों मिलकर जंगल के रास्तों पर चलने लगे। कुछ ही समय में वे उस जगह पहुंच गए जहां रामू शेरू को बांध कर गया था। रामू अभी भी वहीं शेरू को खोज रहा था। शेरू को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने शेरू को गले लगा लिया और बंदर का धन्यवाद किया। रामू ने बंदर से कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। अगर तुम न होते तो मैं अपने प्यारे शेरू को कभी नहीं पा सकता था। बंदर ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्ती और मदद करना हमारी प्रकृति है। हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। रामू ने शेरू को वापस गांव ले जाने का निर्णय लिया। शेरू भी बहुत खुश था और उसने वादा किया कि वह फिर कभी अकेले नहीं जाएगा। दोनों खुशी खुशी गांव लौट आए